बोलो श्री राधे राधे। कृष्ण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, राधा रानी की जय। एक पंडित जी थे जिसका नाम अजामिल थे। अजामिल अजामिल संत ज्ञानी और पूजा पाठ करने वाले थे, जिनको शास्त्रों का ज्ञान था और शास्त्रों का वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे और तपस्वी थे। एक बार वो अपने घर से निवृत्त होकर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक शूद्र के साथ एक वेश्या को बाहर करते देख लिया। अब उनके मन में काम प्रवेश कर गया तो वो उस गणिका से बोले, देवी तुम मेरे घर चलो। वो गणिका से बोले, देवी तुम मेरे घर चलो, मेरे घर संपत्ति की कमी नहीं है। गणिका को तो धनी चाहिए था। वो घर में प्रवेश करते ही बोली, ये कौन है? अजामिल बोला, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है। अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रह सकती। उस अजामिल ने अपनी पत्नी सुशीला और बच्चे का त्याग कर दिया और वेश्या पर इतना मोहित था कि उसको कुछ नहीं दिखाई देता था। जब वो पूजा पाठ करने बैठा तो वो गणिका बोली कि जाओ धन कमा कर लाओ। अब तो उसके दिमाग में बस धन कमाने की लालसा लग गई, क्यों बुरी संगत का साथ ले लिया था। अब चोरी डकैती करने लगा और रातों में काली पट्टी बांध कर जाने लगा। एक दिन उसके घर संत पधारे तो गणिका से बोले, बेटा ये भक्त अजामिल का घर है? गणिका बोली, हाँ संत जी, ये अजामिल का घर है, परंतु ये भक्त नहीं है। ये तो चोरी डकैती मांस मुद्रा खाता है और काली पट्टी बांध कर लुटेरों की तरह आता है। मेरी माँ ने कहा है कि संतों से कभी झूठ नहीं बोलते। बेटा आज हम कल वृंदावन को निकलेंगे तो रात्रि का भोजन नहीं बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, सत्संग करेंगे। गणिका बोली, संत जी तुम मेरे हाथ का भोजन क्या पानी भी ग्रहण नहीं करोगे? और वो संत के चरणों में गिर पड़ी। ऐसा करो, आप सूखी सामग्री ले जाओ, आप बना के खा लेना। जब अजामिल रात्रि के समय आ रहा था तो उन्होंने संत जी को देख लिया और कहा, ये कैसे यहाँ आए? इतने में गणिका आ जाती है और बोलती है कि आप क्या बोल रहे हो? वह गणिका से डरता था। वो बोली कि ये सवेरे वृंदावन को चले जाएंगी। वो अजामिल बोला, ये कैसे आए? वो गणिका बोली, ये सवेरे वृंदावन को निकल जाएंगे। बेटा हमने तुम्हारे यहाँ का भोजन किया है तो दक्षिणा तो देनी पड़ती है। तो अजामिल बोला कि मैंने तुम्हारे लोटा सोटा नहीं फेंके हैं, इसलिए तुम मुझसे दक्षिणा मांगते हो। जाओ यहाँ से चले जाओ। बेटा हमें पैसे नहीं चाहिए, तुम हमारे कहने से ये काम कर लेना कि तुम्हारा जो 10वीं संतान होगी उसका नाम नारायण रख देना। तो वो अजामिल बोला, ठीक है मैं रख लूँगा। जब उसकी 10वीं संतान हुई तो उसने नारायण रख दिया। नारायण से उसे इतना मोह, इतना प्रेम, इतना स्नेह था कि दोनों जने, गणिका और अजामिल दोनों जने, नारायण बेटा क्या कर रहे हो? नारायण बेटा सो जाओ। नारायण बेटा क्या कर रहे हो? नारायण बेटा खा लो। नारायण बेटा 10-20 बार उसका नाम लेता रहता था। एक दिन जब उसकी मृत्यु निकट आई तो यमदूत उसे लेने आए तो वह डर गया, भय लग गया और बोला, बचाओ बेटा बचाओ। जब उसका पुत्र नारायण खेल रहा था उस समय उसने अपने बेटे को पुकारा और बोला, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। जब यमदूत उसे खींच कर ले जा रहे थे तो वो डर रहा था और बचाओ बचाओ कह रहा था। इतने में उसको भगवान के पार्षद आ गए।
भगवान के पार्षद बोले, यमदूतों से इसे कहाँ ले जा रहे हो? हम तो इसे यमपुरी ले जा रहे हैं। भगवान के पार्षद बोले, इसे क्यों ले जा रहे हो? ये तो बहुत बड़ा पापी दुष्ट व्यक्ति है, इसने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, इसने कुछ भी किया, लेकिन इसने भगवान का नाम लिया है, भगवान का नाम लिया है। तो यमदूत बोले, इसने भगवान का नाम नहीं लिया था, इसने अपने बेटे का नाम लिया है। चाहे उसने बेटे का नाम लिया, चाहे नाती का नाम लिया, चाहे पोते का नाम लिया, लेकिन उसने पुकारा तो भगवान का ही नाम है। तो इतने में यमदूत उसे छोड़कर चले जाते हैं और भगवान के पार्षद उसे बचा लेते हैं। और वो अजामिल पड़ा सुन रहा था कि भगवान की लड़ाई और यमदूत की लड़ाई, और धीरे से बोलो, यहाँ भगवान दुष्ट लोग सुन लेंगे, धीरे बोलो। तो अजामिल ने अपने बेटे का नाम पुकारा ही सही, मगर उसने भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसकी मुक्ति और भगवान के धाम को जाएगा। बोलो राधे राधे, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो नारायण भगवान की जय।